भाजपा यदि चाहती तो 10 अगस्त 2026 को ही विधानसभा सत्र के दौरान छात्रों की मांग पर सार्थक निर्णय हो जाता, लेकिन भाजपा ने ऐसा कभी भी इच्छा जाहिर नहीं की और उनके कृत्य से भी ये प्रमाणित होता है। हेमंत सोरेन जी के मंत्रिमंडल में शामिल 4 मंत्री आप सबों को संबोधित करेंगे और विषय बहुत तो साफ है कि हमारे राज्य में जेपीएससी और अन्य परीक्षाओं को लेकर के हमारे छात्रों की जो मांग है और उनका जो आंदोलन चल रहा है, उसके बीच भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है, इस संदर्भ में हम आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैंने एक नाम दिया है इस छात्र आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को लेकर के कि भाजपा का छात्र आंदोलन का लगाम भाजपा के हाथ में, लेकिन उनका मन का लगाम कांग्रेस पार्टी के ऊपर। वो शरीर से भले ही छात्र आंदोलन में शामिल हों, लेकिन उनका निशाना कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन में भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। छात्रों के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी शामिल होकर मगरमच्छ का आंसू बहा रही है। वास्तविकता यह है कि भाजपा को छात्रों के हितों से कोई सरोकार नहीं। वह छात्र आंदोलन को समर्थन देकर कांग्रेस पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी पर निशाना साध रहे हैं और यही उनकी राजनीतिक इच्छा भी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के उस बयान से स्पष्ट हो गया है, जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के इशारे पर आंदोलनकारी छात्र पर पुलिसों के द्वारा दमनात्मक कार्रवाई का आरोप लगाया। आदित्य साहू जी का यह बयान तब आया जब 10 तारीख को आंदोलनकारियों के ऊपर किए गए वाटर कैनन का इस्तेमाल और छोड़े गए आंसू गैस पर राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि अहिंसात्मक तरीके से किए गए आंदोलन के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई किया जाना गलत है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की कार्रवाई का समर्थन नहीं कर। पार्टी अब इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस छात्र आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है, श्री राहुल गांधी के विरुद्ध झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाना भाजपा की सोची समझी रणनीति का परिणाम। दरअसल भाजपा नहीं चाहती है कि हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों की उचित मांगों को मान ले और आंदोलन समाप्त हो जाए। झारखंड के वर्तमान छात्र आंदोलन में भाजपा की साजिश यही है कि ऐसा माहौल बना दिया जाए ताकि आंदोलन जारी रहे और भाजपा अपनी राजनीतिक रोटी उस आंदोलन के चूल्हे पर सेक सके। भाजपा यदि चाहती, ये कांग्रेस पार्टी का तर्क है और बड़ा ही मजबूत तर्क और आधार भी। भाजपा यदि चाहती तो 10 अगस्त 2026 को ही विधानसभा सत्र के दौरान छात्रों की मांग पर सार्थक निर्णय हो जाता, लेकिन भाजपा ने ऐसा कभी भी इच्छा जाहिर नहीं की और उनके कृत्य से भी ये प्रमाणित होता है। भाजपा ने ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह प्रस्ताव दिया था कि वो छात्रों की समस्या और किसानों के संदर्भ में सुखाड़ की समस्या को लेकर अनुपूरक बजट के ऊपर स्पेशल डिबेट चाहते हैं, विशेष वार्ता करना चाहते हैं। कार्य मंत्रणा समिति में ये तय हो गया था कि ठीक है, आप करिए, सरकार तैयार है, हम 2 घंटे के बजाय 3 घंटे की समय निर्धारित करते हैं। लेकिन जब 10 अगस्त को अनुपूरक बजट पर सत्र चला तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन में आने के बजाय मुख्यमंत्री के आवास को घेरने चले गए। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम लोग सरकार में शामिल हैं, मुख्यमंत्री जी की एकदम प्रबल इच्छा थी कि सही और तथ्यात्मक बात विपक्ष के द्वारा और सत्ता पक्ष के द्वारा उठेगा और वहीं एक सम्यक निर्णय, एक उचित निर्णय छात्रों के हित में कर लिया जाएगा।
लेकिन उस वाद विवाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत विधानसभा सत्र का बहिष्कार किया ताकि ये आंदोलन समाप्त नहीं हो और वो अपनी राजनीति की रोटी सेक सके। दिनांक 10/8/2026 को छात्र विधानसभा का घेराव कार्यक्रम को लेकर बाजार में यह चर्चा बनी रही कि भाजपा ने आस पड़ोस के राज्यों से अपने कैडर को बुलाकर विधानसभा को घेरने का प्रयास किया था। कांग्रेस पार्टी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से यह मांग करती कि मामले की जांच कर विधि पूर्वक कार्रवाई वैसे लोगों के विरुद्ध की जाए जो बाहर से आकर के हमारे आंदोलनरत छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश